तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। तो अब जो चल रहा है इस क्षण अगर वह छूट जाता है तो अपने आप को वर्तमान की गिफ्ट दें। तो सभी ये तरीका सीखें, यह कला सीखें, वर्तमान में रहने की कला, जिसकी ट्रेनिंग किसी स्कूल कॉलेज में नहीं दी जा रही है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए मनन करें, फिर प्रार्थना करें। होश में सराबोर खोजियों सभी ध्यान करें, ध्यान प्रार्थना बीज बोकर सारे विश्व के लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। हर विकार से मुक्ति की प्रार्थना, हर बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, विश्व के सारे लोग मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। स्वयं के लिए भी प्रेयर जरूर करें कि आप जिस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं सभी मुक्त हो जाएं। जिन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं सभी मुक्ति का आनंद लें। बोर्डम की बीमारी से लोग और नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह बीमारी जड़ से इंसान के अंतर मन से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। हे परमात्मा, आपकी रचनात्मकता हर इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से सभी अपने बोर्डम से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने। बोर्डम के साथ आने वाली बीमारियां, दुख, क्रोध समाप्त हो। यहाँ तक कि बोर्डम से लोग अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कदम उठाएं, स्वयं को पहचान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें। मानसिक बीमारियों की मानसिक वैक्सीन, ज्ञान की वैक्सीन सबको लग जाए। सभी आनंद से भरपूर होश में सराबोर होकर एक दूसरे की मदद करें और सेवा का आनंद उठाएं, संतुष्टि पाएं। ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। बोर्डम को ही निमित्त बनाकर लोग नव निर्माण करके सभी के मंगल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह कार्य शुरू हो चुका है। यह बढ़ते बढ़ते सारे विश्व पर छा रहा है। हे परमात्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्डम में इंसान स्वयं को मुर्दा महसूस करता है। ईश्वर अपना एहसास करने के लिए
जिंदा शरीर मनुष्य शरीर निर्माण करता है। जिंदा होने का एहसास ईश्वर का एहसास है। मानसिक रोग इस एहसास को ढक देते हैं। यह मानसिक रोग मुझ में से समाप्त हो जाए और सभी को इसका लाभ मिले। ईश्वरीय गुण मेरे द्वारा प्रकट हों। जिंदा होने के एहसास से मेरे सारे निर्णय हों। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं वह जीवन जीऊं जो मेरे द्वारा जिया जाना है। जिंदा होने का एहसास महसूस करके मैं प्रतिसाद दूं। मेरे हर प्रतिसाद में होश हो, समझ हो, भक्ति हो। पूरे ध्यान से होश में जीकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा हो, ऐसी अदृश्य कृपा मुझ पर सदा बरसते आई है। कृपया इसे जारी रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुख और दुख के बीच में बोर्डम भी है तो जागृति भी है। सुख दुख के पार हमें जागृति को पहचानना है, वरना बोर्डम में हम अपनी चेतना को गिराकर और निचले स्तरों पर चले जाते हैं। ऐसा विवेक सब में जागृत हो कि सुख दुख के पार परम अवस्था में हम जागृत हो जाएं। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें। जागृति के प्रकाश को पृथ्वी पर उतरते हुए देखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल
लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चौथा तरीका कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ, फोकस्ड लाइफ। फोकस्ड लाइफ का अर्थ क्या है कि मन एक लक्ष्य को पकड़कर काम कर रहा है, उसके पास एक सिंगल दिशा है। साइंटिस्ट लोगों को आप जानते हो कि कोई आविष्कार करना है तो वे लगे रहते हैं, लगातार अपने कार्य में लगे हुए हैं, बोर नहीं होते, क्योंकि समय मिला तो वे उसी पर सोचने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एडिसन का उदाहरण आप जानते हैं। एडिसन लाइट का आविष्कार करने से पहले 10,000 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब में रोशनी ला पाए। तो कितना बड़ा समय वे इसमें लगे हुए हैं, वे बोर नहीं हो पाते, क्योंकि फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ है। एक ही लक्ष्य रखकर उसी पर काम कर रहे हैं। तो ये है चौथा तरीका, अपने आप को दमदार लक्ष्य दें, फिर यही लक्ष्य आप पर काम करेगा, आपको बोर होने नहीं देगा। पांचवा तरीका है प्रेजेंट लाइफ। प्रेजेंट लाइफ यानी लाइफ जो गिफ्ट है, जो वर्तमान में है। पांचवा तरीका है प्रेजेंट लाइफ, यानी जो लोग वर्तमान में रहना सीख गए हैं। अब हम जहाँ के हैं वहाँ के हो जाएं, जहाँ हैं वहाँ के हो जाएं, पूरे तरीके से तो बोर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान में रहना मन के लिए बहुत कठिन जाता है। मन भागेगा, या तो पास्ट में जाएगा या तो फ्यूचर में जाएगा। आप ध्यान में बैठकर उसे प्रशिक्षण देते हैं, वर्तमान में रहने का, प्रेजेंट लाइफ की गिफ्ट देते हैं। अभी आप सुन रहे हो टॉपिक, संदेश, मगर कई सारे डायलॉग्स आपके अंदर चल रहे होंगे, अंदर एक वार्तालाप चल रहा होता है। तब आप वर्तमान से चूक जाते हैं, मन मेमोरी में जाएगा, वहाँ से कुछ सोच कर लाएगा जो हो चुका है, जो आप पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, उन डायलॉग्स को फिर से लाएगा। ये मुझे मालूम है, ये सिर्फ बताने के लिए बताया गया है, ऐसा होता नहीं है, अरे ये तो बहुत अच्छा बताया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसे कुछ डायलॉग्स हर वक्त इंसान के मन में देखते हुए, सुनते हुए, कार्य करते हुए चलते रहते हैं। तो अब जो चल रहा है इस क्षण, अगर वह छूट जाता है तो अपने आप को वर्तमान की गिफ्ट दें। तो सभी ये तरीका सीखें, यह कला सीखें, वर्तमान में रहने की कला, जिसकी ट्रेनिंग किसी स्कूल कॉलेज में नहीं दी जा रही है, दी जानी चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग क्या मिली है बच्चों को बचपन से, वही तो काम करती है। बचपन से ट्रेनिंग मिली है बोर कैसे हो, तो बोर होना सेकंड नेचर होने लगता है। वर्तमान में जिएं और सहज मन से जिएं। सब्जी बनाई जा रही है, तोलू मन कहता है पता नहीं मेहमानों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। जब तक सहज मन काम कर रहा है तो बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया खाना बन रहा है। तोलू मन आता है, कॉन्ट्रास्ट मन, तो वह बातों को बिगाड़ने लगता है।
आप यह सोचो, चित्रकार जो चित्र बना रहा है, चित्र बढ़िया बन रहा है, पर बीच में जो विचार आता है कि यह पेंटिंग बिकेगी कि नहीं, यह तस्वीर पसंद आएगी कि नहीं, यह विचार क्या करेगा? वह उस काम को बिगाड़ देगा। जो प्रेजेंट में जीते हैं जीवन, वे सहज मन से काम करते हैं, सहजता से वर्तमान में रहते हुए अब जो क्षण है वह बनकर मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। ये आप सुनते हैं, मगर कोई कहे मेलोडी बन जाओ और खुद जान जाओ, यह अलग चीज़ है। खाना अलग चीज़ है और बन जाना अलग चीज़ है। जीवन जीना अलग चीज़ है, जीवन बन जाना अलग चीज़ है। जब जीवन ही बन जाना सीख जाओगे तो बोर्डम का नामो निशान नहीं रहेगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 15 से 20 नवंबर 2022। तो इस सुनहरे अवसर का अवश्य लाभ लें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।